अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है। तो मेरी मम्मा तो मूलियाँ काट रही थी, अभी अभी काट के हटी है। ये है मूलियाँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। आज हमने मूली वाले पराठे बनाने हैं। मूली वाले पराठे मेरे और बाबा के फेवरेट हैं। तो अगर मेरी मम्मा कुछ करना चाहेंगी। आज बनाने वाले हैं मूली वाली रोटी। आज का व्लॉग लेट शुरू किया है। आज मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट थी तो उस्मान ने कहा कि मैं ही शुरू कर लेता हूँ व्लॉग। तो ये आज का व्लॉग मोहम्मद उस्मान ने स्टार्ट किया है। और मैं इधर मूलियाँ काट रही थी तो मूलियाँ वो हमने कर ली हैं, कद्दूकश कर ली हैं। अब हम इसका बनाएंगे पराठे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितने टेस्टी पराठे बनते हैं। और उस्मान और इसके बाबा के बहुत ही मोस्ट फेवरेट आप कह सकते हैं मूली वाले पराठे होते हैं। हाँ जी, तो जब मेरे पापा आएंगे तब मिलते हैं फिर आपसे। चले, पापा आ गए हैं तो अब आप उनसे मिल लें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? मैं घर आ चुका हूँ और ये मेरे लिए स्पेशल आज मेरी फेवरेट ये मूली के पराठे और साथ चीनी वाला दही, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं दही में चीनी डाल के खाता हूँ मूली वाले पराठे के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं बड़ा खस्ता सा ज़बरदस्त सा बनाया मेरी बेगम ने। और अब ये हम खाने लगे हैं, तो खा के इंशाल्लाह फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसा बना था। तो अब हम जा रहे हैं अपनी दादों का। उस्मान अपनी दादों के घर जा रहा है। कल भी हम गए थे और आज भी हम जा रहे हैं क्योंकि उस्मान की दादों का घर हमारे घर के बिल्कुल करीब ही है। और आज भी हम तुम लेके जा रहे हैं क्योंकि हम रास्ते में खाना पसंद करते हैं। हाँ जी, पर मैं अंदर नहीं रह जाता, मैं तो उधर फेंक देता हूँ। रास्ते में खाते जाते हो ना तो फिर फेंकनी है ना, घर तक जाते हुए तो ख़त्म हो जाती है। नहीं, मैं वो मुंह में ही रखता हूँ, मुंह में ही रख के चूसी जाता हूँ, घर जाके सारी कैसे फेंक देता हूँ। और जो दूसरी रखी होती है वो जो दूसरी वो वापसी भी ऐसी। आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी वालदा के घर। माशाल्लाह से आप रोज़ जाते हैं अपनी वालदा को मिलने। और मैं दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा भी ऐसा ही मुझसे प्यार करे जैसा कि आप अपनी अम्मी से करते हैं। आमीन कर दें। आमीन। असल बात ये है कि हम पे फ़र्ज़ है अपने वालिदैन की खिदमत करना। तो मैं उनके साथ नहीं रहता, लेकिन मैं उनकी खबरगिरी के लिए, उनसे मोहब्बत का इजहार के लिए, उनको टाइम देने के लिए, या कुछ भी ख़ास पके या कुछ भी मैं ख़ुद खाऊं। जैसे कि आज जब मैंने दिखाया था कि मूली वाली रोटी बनाई है तो वो आपकी अम्मी की बहुत फेवरेट है, तो उनके लिए भी लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने फिर मेरे से स्पेशल बनवाई अपनी अम्मी के लिए कि तो अब ये है कि ऐसे ही मेरे ख्याल से असल चीज़ क्या है मेरे नज़दीक इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया की कामयाबी है कि आप जन्नत को पा लें। ठीक है, तो जन्नत के पाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने हैं। तो उन हीले बहानों में एक ये भी है कि अपने वालिदैन से मोहब्बत करना, प्यार करना, उनकी खिदमत करना। और उसी के नतीजे में मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर सकूँ। और जन्नत को पाना बग़ैर अल्लाह को राज़ी किए, अल्लाह के रसूल को राज़ी किए मुमकिन नहीं है। तो मैं जन्नत भी पाना चाहता हूँ, ठीक है, अपने अल्लाह को राज़ी भी करना चाहता हूँ, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी भी करना चाहता हूँ। तो असल चीज़ ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक, उनकी तालीमात के मुताबिक ही हमें अमल करना चाहिए। और उसी के मुताबिक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी करूँ। तो वालिदैन की खिदमत में, वालिद तो मेरे हैं नहीं है, तो मेरे लिए तो सारा कुछ अब मेरी वालदा ही है, वो भी बुज़ुर्ग हैं। अल्लाह आपके अब्बू को जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन। तो मैं अपनी वालदा के लिए फिर ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें कर सकूँ जो एक बेटे को करनी चाहिए। अभी भी मैं कई जगह पे मिस कर जाता हूँ, पूरी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि हर बेटे को अपनी वालदा के लिए ऐसे कोशिश करनी चाहिए जिससे उनका दिल खुश हो, वो राज़ी हो। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वालदा मुझे अक्सर कहती हैं कि वो मुझसे राज़ी हैं, बल्कि मुझसे मुत्तमीन हैं। ठीक है, जैसे उनके लिए कपड़े, सर्दियाँ आई तो मैं कपड़े लेके जाऊँगा, गर्मी आई तो मैं कपड़े लेके जाऊँगा। ठीक और है, ये आप उन पे एहसान नहीं करते। ये एहसान नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, मैं अपने किसी पे एहसान नहीं कर रहा, ना अपनी वालदा पे ना किसी और पे। असल में ये मेरा फ़र्ज़ है। फिर एक चीज़ और भी है कि जैसे अभी पिछले दिनों मैं गया ना, वो इधर आई
तो ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दूसरों आप दरअसल उन बच्चों को इंस्पायरेशन दे रहा हूँ, पैगाम देना चाह रहे हैं जो हाँ। कि बिल्कुल भी अपने वालिदैन का नहीं ख्याल नहीं करते, तो करते। इंस्पायरेशन दे रहा हूँ थोड़ा से कि वो इंस्पायर हो इस चीज़ से और वो भी अमल करें नेकी में। और जैसे थोड़े दिन पहले मेरी वालदा आई तो मुझे उनके जो शूज़ थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे, ठीक है, वो साइड से थोड़ा सा ख़राब हो रहे थे, तो मैं उनको लेके गया साथ और उनके लिए मैंने नए शूज़ उनको फ़ौरन लेके दिए, तो वो भी खुश हो गई, ठीक है। तो हालांकि वो मना भी नहीं करता, तो वो खुद भी ले सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन एक जो बेटे की तरफ से अपनी वालदा को तोहफा होता है, जैसे अब ये मूलियों वाली रोटी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन इसको मैंने स्पेशल बना दिया है। क्यों? मैंने फ़ोन किया, आपने खाना किया? उन्होंने अभी नहीं खाया। मैंने कहा खाना ना खाया, मैं कुछ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो मूली वाली रोटी, तो इस तरह से छोटी छोटी खुशियों में अपने वालिदैन की खुशियाँ तलाश कीजिए। और देखने वालों को मैं ये पैगाम दूंगा कि उन खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, ठीक है, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। तो बजाय जलने कुड़ने सड़ने मुंह बना के वो एक साइड पे बैठने, हर बात पे नाराज़ होने, हर बात पे ऊपर अपने ऊपर कोई अनाक का खोल चढ़ा लेने से बेहतर है कि हम इन सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपने अना को मार के, अपनी चीज़ों को ख़त्म करके अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ हुस्न सलूक करें, क्योंकि इसी की ही तालीमात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अच्छा, अक्सर हमने अपने इर्द गिर्द भी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो कि बच्चे बिल्कुल भी, आप जानते हैं कि अपने वालिदैन का बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते, ना उनका ख्याल करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, असल मसला ये है कि हमारे वो समझते हैं कि उनकी शादियां हो गई हैं तो बीवियां ही सब कुछ है उनके लिए। अपने रिश्तेदारों में ऐसे मामला हैं, जी जी, मैं वो देख रहा हूँ और मैं जानता भी हूँ। मैं किसी का नाम लेके उसको नहीं नहीं, हम किसी का यहाँ पे नाम नहीं ले रहे, और ना मैं कोई ऐसे कहूँगा कि मैं ही नहीं, इवन के रिश्तेदारों में नहीं, हमारे इर्द गिर्द माशरे में आजकल हो ही ये रहा है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जी मतलब जो असल मसला कहाँ पे? असल मसला इस्लाम की तालीमात है, ठीक है, और उन पे हमारा अमल है। कुरान और सुन्नत के अहकामात हैं, उन पे हमारा अमल है। तो हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात को पढ़ते ही नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं तो अरबी पढ़ते हैं जिसके हमें समझ ही नहीं आती, ठीक है। वो सवाब की नीयत से तो ठीक है, लेकिन समझने के लिए हमें तर्जमा पढ़ना चाहिए, तफसीर पढ़नी चाहिए, फिर बुज़ुर्गों की महफिलों में बैठना चाहिए जहाँ पे हमें समझ आ सके इन चीज़ों की, और उनसे हमें समझना चाहिए। उनको वो बुज़ुर्ग नहीं जो मतलब अपने पाँव को माथे टकवाते हैं और बहुत कुछ उल्टा सीधा करते हैं। बुज़ुर्ग से मुराद वो लोग जो साहिब इल्म है और हदायत के रास्ते पे चल रहे हैं और लोगों को हदायत की तरफ बुलाते हैं, ठीक है। उनके साथ बैठना चाहिए, कुरान और सुन्नत को समझना चाहिए। अच्छा, और मैं आपको जब हम कुरान और सुन्नत को समझते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कुरान और सुन्नत हमें क्या कहता है कि बीवी के साथ कैसा होना चाहिए, बेटे के साथ कैसा होना चाहिए, माँ के साथ कैसा होना चाहिए। तो क्योंकि वो हमारे जो बहन भाई हैं, ऐसे लोग वो इस्लाम को समझते नहीं हैं। हाँ, उनको ये तो पता है कि हम इस्लाम को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और वही मैं आपको कहना चाह रही थी कि वो कहते हैं कि हम तो मस्जिदों में भी जाते हैं, हम तो मौलवियों के साथ बैठते हैं, तो हमें तो ज़्यादा पता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मस्जिदों में जाना या मौलवियों के साथ बैठना, मैंने वही बात की थी कि साहिब इल्म के साथ बैठना, ठीक है, ना कि उसको जिसकी दाढ़ी हो, ठीक है। तो दाढ़ी तो किसी की भी हो सकती है। तो साहिब इल्म जो वो है जो हदायत दे, जो हदायत के रास्ते पे चलाने के लिए आपको बुला और आपको कहे कि आप ये गलत रास्ता जो आप अख्तियार किए हुए हैं इसको छोड़ के सही रास्ते पे आ जाए, और सही रास्ते पे जब चलेंगे तो कुरान और सुन्नत को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे। अब अक्सर लोग इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि सानू इस्लाम समझान तुर पे, ठीक है, अपनी दाढ़ी तो है नहीं, और फिर वो फतवे भी अल्लाह माफ करे लगा देते हैं कि ये तो कर रहा हूँ मैं कुरान और सुन्नत की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लाजिम है कि मेरे दाढ़ी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, असल चीज़ ये है इल्म का होना है, ये देखना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। ऐसा मतलब सिंपल कुरान पाक में क्या लिखा है, मेन ये है। एक चीज को ले लें कि ये नहीं होना चाहिए कौन क्या कह रहा है, ये देखना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, मतलब कौन पे ना जाए। मतलब मैं दाढ़ी नहीं है मेरी, तो अगर मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ तो मेरी दाढ़ी की तरफ ना जाइए, मेरी शक्ल पे ना जाए, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझे, अगर वो ठीक लगे तो उस पर अमल करे, अगर नहीं लगे तो वो छोड़ दे, किसी और चीज़ के ऊपर चले।
तो बस बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी जितने भी हमारे देखने वाले, जानने वाले, चाहने वाले, सुनने वाले हैं, ठीक है, उनको मेरा एक ही पैगाम है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त कीजिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, अपने छोटों से शफ़क़त कीजिए और अपनी बीवी का ख्याल और रखिए। उनको ये बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बीवी पहले है या माँ? अगर मैं ये कहूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल पूछा गया था। अच्छा, सेम है। सवाल। सेम। तो थोड़ा सा अंदाज फ़र्क था, ठीक है। मैं सिर्फ मफ़हूम बयान करूँगा, मैं पूरी हदीस बयान नहीं कर रहा। तो मफ़हूम ऐसे है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि दुनिया में सबसे अफजल कौन है, ठीक है, मफ़हूम है, तो मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। तो जवाब मिला था जिसका मफ़हूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसका मफ़हूम ये है कि मर्द के लिए जो सबसे मोतबर है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हक है, ठीक है, वो उसकी माँ का है, मर्द के लिए, ठीक है, बीवी का नहीं है, बीवी का बाद में। पहले पूछा गया तो कहा गया माँ का, दूसरी दफ़ा पूछा गया तो कहा गया माँ का, तीसरी दफ़ा पूछा गया तो कहा गया माँ का, चौथी दफ़ा फिर बाप का हक कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये बीवी और बहन भाई और बाकी सब आते हैं। और तो आजकल तो कोई माँ को पानी भी नहीं पूछता, ऐसा ज़माना आ गया है। बिल्कुल। और जो औरत के लिए है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हक जो है वो उसके शोहर का है, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ है, यानी कि अगर आप देखें तो एक मर्द के लिए जन्नत जो है वो उसकी माँ है, ठीक है, और एक औरत के लिए जन्नत जो है वो उसका शोहर है। तो माँ की ताबेदारी भी फ़र्ज़ है और शोहर की ताबेदारी भी फ़र्ज़ है। तो अगर हम असल बात वही है कि मामलात को हम अगर इस्लाम को देख के चलें तो हमें कभी भी इन चीज़ों को मिक्स करने की ज़रूरत महसूस नहीं आएगी। माँ का दर्जा माँ की जगह पे है, बीवी का दर्जा बीवी की जगह पे है, बहन भाइयों का दर्जा बहन भाइयों की जगह पे है। सबके दर्जात हैं, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा हक है मर्द के लिए, सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है, और औरत के लिए सबसे ज़्यादा हक उसके शोहर का है। और माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी आज बातें बताई, और मैं बस यही आपसे कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बेटे को भी अपने जैसा ही बनाएं। नहीं, मैं कोशिश तो करता हूँ। क्यों उस्मान? उसको मैं कहता भी हूँ। बनना चाहोगे अपने बाबा जैसा? हाँ जी। तो फिर जैसे बाबा अपनी अम्मी से प्यार करते हैं ना, आप भी बहुत ज़्यादा करते हो मुझे पता है, लेकिन जिस तरह से बाबा आपके रहते हैं ना, आप भी बड़े होके इंशाल्लाह ऐसे ही रहना, ठीक है? हाँ जी। इंशाल्लाह को। चले जी, फिर चले, ओके, चले जी, आ जाए, फिर वापस आकर मिलते हैं, ठीक है ना? ओके। मेडिसिन लेने इधर आया हूँ, तो मैं अब आकर घर जाता हूँ। चले घर जाके मिलते हैं। और हम यहाँ पे ग्रीन टी लेने आए हैं, क्योंकि मुझे ग्रीन टी बहुत पसंद है। और वो देखे पैक हो रही है। सर्दियों में तो कश्मीरी चाय पीने का बहुत मज़ा आता है। मैं ब्लैक टी नहीं पीती, इसलिए ग्रीन टी ही ले रहे हैं मेरे हस्बैंड। बहुत मज़े की यहाँ की ग्रीन टी होती है, ये आप देख सकते हैं। कौन सी जगह है ये? भाटी, अंदरून भाटी, अंदरून भाटी में है ये शॉप। आपको मैं दिखा रही हूँ शॉप, वहीद कोल्ड। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है। और अब लेके हम जा रहे हैं। और यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं आज इतना रश क्यों है, सैटरडे नाइट की वजह से। चले जी, हमने टी तो ले ली है, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। बहुत ही रश है आज तो। अभी आपने वापस नहीं जाना? तो किधर जाना है? मैंने अपने लिए बर्गर लेना अभी। ओह अच्छा, आपके लिए भी लेना है चिकन बर्गर। वैसे तो रोटी खाई थी तो मेरा पेट तो फुल है। वो कब की खाई हुई है? 8 बजे की। आपको पता है मैं एक दफ़ा खाना खा लूँ तो उसके बाद फिर मैं नहीं खाती बार बार। 1 बज गया, 2 घर जाते जाते 1:30 बज जाएगा।
तो इस वजह से मुझे भूख लग रही है। तो आप खा लेना, आप अपने साथ मुझे ज़रूर खिलाना चाह रही। मैं अपनी बेगम के बगैर नहीं खाता। और अगर बेगम को भूख ही ना हो तो फिर वो ले ले, थोड़ा सा मेरे साथ खा ले, बाकी रख ले। ठीक है। और जो अपने बेटे को चाचू के पास छोड़ के आए हैं, वो भी कुछ ना कुछ खा ले गया ना। अच्छा। वो कौन सा कुछ ऐसा? हाँ जी, उस्मान हमारे साथ अभी नहीं है, उस्मान अपने चाचू के साथ आउटिंग पे गया है। वो करने गए कर। अब मेरे व्यूवर्स को क्या पता कर क्या होता है। कर एक ख़ास हमारे यहाँ पे रावी रोड पे करीम पार्क में एक फिंगर चिप्स वाला है, ठीक है, जो लोडेड फ्राइज और इस तरह की फ्राइज देता है। तो वो फ्राइज जो खाते हैं सलमान मेरा भाई और मेरा बेटा उस्मान, उसको उन्होंने कोड नेम रखा हो उसका कर। तो जब भी उनको कर करने जाना है, कर यानी कि करीम पार्क से कर, तो कर करना है तो यानी लोडेड फ्राइज या फ्राइज कुछ भी मसाला फ्राइज वो खाने तो वो करने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ के फ्राइज होते बहुत मज़े के हैं। सही बात। आपको पसंद है? मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे जहाँ के पसंद है वो थोड़े कम है। कहाँ के? मुझे वो एक और जगह है रावी रोड पे ही, मुझे वहाँ पे पसंद है। मुझे तो वैसे फ्राइज बहुत पसंद है, जहाँ से मर्जी मिल जाए। लेकिन मुझे ज़्यादा वहाँ के नहीं पसंद। मुझे पसंद है ये हम अभी गुजर रहे हैं, थोड़ा ऊंची बोले बात ना। ये हम गुजर रहे हैं जी अंदरून से। अंदरून लाहौर। ये सारा अंदरून लाहौर है। और वैसे मैं आपको यहाँ पे लेके आता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आज निकले मैंने कहा चलो ये शाही किले वाली साइड पे निकल आए हैं। अच्छा। तो अब हम इधर से वापस जा रहे हैं क्योंकि मैंने बर्गर का ऑर्डर दे दिया हुआ है, तो वहाँ से खाने लगे। और थैंक यू आपने मेरे लिए शाही किले के साथ जो फूड स्ट्रीट है उसके पास से, और हमारे बिल्कुल राइट हैंड पे बादशाही मस्जिद है, इसलिए सही तरह नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम बादशाही मस्जिद के पास से अगर ये पंजाब रेंडर के करीब से गुजर रहे हैं, ठीक है, ये पंजाब रेंडर फॉग की वजह से क्लियर नजर नहीं आ रहा। चले कोई बात नहीं, बाकी घर जाके बात करते हैं। चले फिर ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा सूट हो गए ठंड से। वरना यहाँ से बर्गर ले लिया है, ऑर्डर दे दिया था इन्होंने पहले, और आगे कितना अंधेरा लग रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चले ठीक है, आगे आप नहीं रखते ना। ये पीछे करो, ठंडे हो जाएंगे यहाँ। चले जी ठीक है, अब चलते हैं हम घर। बर्गर देखें ले लिया हमने। देखिए हम घर पहुंच चुके हैं और इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये कोई बहुत ही टेस्टी बर्गर लग रहा है। वैसे तो हम इसकी शॉप से खाते ही रहते हैं। ये देखें, ये चिकन बर्गर लिया है। और आ जाएं आप भी माय डियर हस्बैंड, आ जाएं, फिर मिलके बैठ के खाते हैं। अगर आपने मेरे साथ मिलकर खाना था तो फिर आ जाए ना, मैं वेट कर रही हूँ। अब तो वाकई मेरे से भी वेट नहीं हो रहा। चलें एक आप बॉक्स लें अपना और एक मैं लेती हूँ। चले फिर हम इसको खाते हैं, ठीक है ना। ओके, एंजॉय करते हैं इसको, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ग्रीन टी पी रही हूँ, कितना ही पिंक कलर इन्होंने फूड कलर ऐड किया हुआ है, लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत ही मज़े की है। शॉप मैंने आपको दिखा दी, बहुत ही मज़े की है, लेकिन फूड कलर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ऐड किया हुआ है। और बर्गर भी बहुत मज़े का था। अब उस्मान का इंतज़ार हो रहा है, उस्मान आए फिर सोएं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। चले मैं इसको पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं यहाँ पे कर से उस्मान आ चुका है और काफ़ी लेट आया क्योंकि कह रहे थे वहाँ रश बहुत था और कर मिलने में बहुत देर लग गई इनको। और कर का तो मेरे हस्बैंड ने आपको बता ही दिया, उस्मान बता दिया आपके पापा जानी ने। हाँ जी, आप कोई दुआ सुना दें फिर। चले सुनाता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कौसर मक्किया। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर।
इन्ना शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। और अब हम सोएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो उस्मान, मुझे भी नींद आ रही हाँ जी, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है हमें। और छोटा सा व्लॉग ही बना है, तो हमारे चैनल को है। वैसे छोटा भी लोग तो नहीं है, अभी एडिट करेंगे तो देखेंगे ना कितना सा बना है। मुझे तो लग रहा है छोटा सा ही बना है, मुझे लग रहा थोड़ा बड़ा है। क्योंकि आपने शुरू किया था शाम को। हाँ, तो मुझे लग रहा बड़ा है। चलो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर देना। और कमेंट में बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और मैं कहता हूँ 5 करोड़ सब्सक्राइबर और 9 लाख लाइक्स, इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह आएंगे। तो फटाफट जाके आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।